हर हर महादेव दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी है बेसिक चीज़ें, जिस पे थोड़ा सा निगरानी अपन कर लेते हैं और जान समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। क्योंकि जब तक परिभाषाएं नहीं समझ में आएंगी तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल शब्द से ही समझ में आता है कि जिन चीज़ों का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। किसका करते हैं? गिनने के लिए करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 और ये कंटिन्यू निरंतर चलती रहती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगला समझते हैं अपन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य को मिलाने के बाद आपका होल नंबर बन जाता है। अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ जीरो शामिल कर दीजिए और प्राकृतिक संख्या मिक्स है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण संख्या बन गया। अब आती है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए या विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है कि शेष फल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि हम 8 को पकड़ते हैं, 8 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 चौको 8, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा आपका। ठीक है, इसे कहते हैं सम संख्या। यदि विषम संख्या की बात आती है तो सीधा सिंपल परिभाषा है जिसमें 2 का पूरी तरह भाग ना जाए। जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाए। जैसे मान लीजिए 9 हो गया, अब 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 चौको 8, शेष फल आपका 1 बचेगा। अब अभाज्य संख्या हम समझते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी गुणनखंड जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से, इसके अलावा तीसरी संख्या 2 को नहीं काट सकती। यही आपका 5 हो गया, 1 से कटेगा या 5 से, इसके अलावा यह संख्या किसी से भी नहीं कट सकती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब ऐसा है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटे। मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे 9 पकड़ते हैं अपन। क्या पकड़ते? 9। अब 9 जो है तो किससे किससे विभाजित हो जाएगा आपका? 1 से भी हो जाएगा, 9 से भी जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। यानी कि क्या है? ये भाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हों इंग्लिश में। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब जिन संख्याओं को P/Q के रूप में हम लिख लें। जैसे 5/10 हो गया। ठीक है ना? कुल मिला के ये सीधा मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं, जो संख्या भिन्न के रूप में रहती है। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कि उदाहरण के तौर पे दशमलव वाले जो पॉइंट में आना चालू हो जाए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये हो गए। अब